वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ ITSM स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने कम्युनिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड टू द सर्विस प्रोसेसेस का डिटेल स्टडी किया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में पार्ट बी जो है यूनिट 4 का वो स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ सर्विस ऑपरेशन प्रोसेसेस, जिसका हम डिटेल में स्टडी करेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। So next topic of syllabus is the service operation processes. So in that we have to detail study the what are the processes that can be happen in this service operation. So there are number of key service operation process that must link together to provide an effective overall IT support structure. ठीक है, तो यहाँ पे जो अलग अलग की सर्विस ऑपरेशंस या प्रोसेसेस जो परफॉर्म हो रहे हैं सर्विसेज में, ठीक है, जो लिंक है एक दूसरे के साथ, ठीक है, जिसकी वजह से जो इफ़ेक्टिव आईटी सपोर्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ठीक है, तो उसका हमें डिटेल स्टडी करना है। सो सर्विस ऑपरेशन हैज़ द फॉलोइंग 5 प्रोसेसेस। तो सर्विस ऑपरेशन में टोटल 5 प्रोसेसेस है। सो फर्स्ट प्रोसेस इज़ द इवेंट मैनेजमेंट, सेकंड प्रोसेस इज़ द इंसिडेंट मैनेजमेंट, थर्ड प्रोसेस इज़ द प्रॉब्लम मैनेजमेंट, फोर्थ प्रोसेस इज़ द रिक्वेस्ट फुलफिलमेंट, and the fifth one is the access management. So the main objective of service operation is to coordinate and carry out the activities and processes required to deliver and manage the services at agreed level to business user and customer. ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन ऑब्जेक्टिव है सर्विस ऑपरेशन का वो कोऑर्डिनेशन का है, जो कि अलग अलग एक्टिविटीज़ में कोऑर्डिनेशन यहाँ पे होना चाहिए, या अलग अलग जो प्रोसेसेस है तो उसमें कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड है। ठीक है, for delivery or management of the services for the agreement with the business users and customer. ठीक है, तो जो एग्रीमेंट फॉर्म हुआ है SLA बिजनेस यूज़र एंड कस्टमर के साथ, उसके रिगार्डिंग जो एक्टिविटीज़ एंड प्रोसेसेस है उसको कोऑर्डिनेटली यहाँ पे परफॉर्म करने के लिए जो ऑब्जेक्टिव है, ये मेन ऑब्जेक्टिव है सर्विस ऑपरेशन का। ठीक है, सो सर्विस ऑपरेशन इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑनगोइंग मैनेजमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी दैट यूज टू डिलीवर एंड सपोर्ट द सर्विसेज। तो जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ किया जा रहा है सर्विस को वर्क करने के लिए, ठीक है, तो उसका भी ऑपरेशन के अंडर यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, ठीक है, कि वो स्मूथली यहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज़ करे, ठीक है, सर्विस ऑपरेशन में। सो देर आर सम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस सर्विस ऑपरेशन लाइक रिस्पॉन्सिव स्टेबल सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू द यूज़र, रोबस्ट एंड टू एंड ऑपरेशनल practices, second one. Then third one is a business as usual day to day. Fourth one is the execution of process and services, and responsiveness and operational validation, and last one is the achieving service excellence. So these are the objectives of this service operation. Then we'll see the benefits of this service operation. First is the scalability. So ITIL can be adapted for any size of organization. Second benefit is the reduction in cost. So ITIL has proven its value in reducing overall cost of the managing service. ठीक है, तो सर्विसेज को मैनेज करने के लिए जो ओवरऑल कॉस्ट है, सो दैट कैन बी reduced by using this ITIL. Also this ITIL can be fit for any size of organization, जैसे स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल एंड मीडियम स्केल ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी यहाँ पे ITIL यूज़ हो सकता है। तो ये दो मेन बेनिफिट्स है ITIL सिस्टम के। थर्ड बेनिफिट इज़ द इम्प्रूव क्वालिटी। सो ITIL हेल्प्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ IT सर्विसेज थ्रू द साउंड मैनेज प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वालिटी है सर्विसेज की, ठीक है, उसको इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे ITIL यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बेनिफिट इज़ द अलाइनमेंट टू द स्टैंडर्ड। सो ITIL इज़ वेल अलाइंड टू द ISO एंड IEC 2000 स्टैंडर्ड फॉर द सर्विस मैनेजमेंट। ठीक है, तो जो ISO स्टैंडर्ड है उसके रिगार्डिंग जो अलाइनमेंट है वो ITIL का यहाँ पे है, ठीक है, फॉर द सर्विस मैनेजमेंट। सो दैट इज़ ऑल्सो बेनिफिशियल। नेक्स्ट इज़ द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो कि ROI है। सो ITIL हेल्प्स द IT ऑर्गेनाइजेशन टू डेमोन्स्ट्रेट देयर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड मेजर वैल्यू टू द बिजनेस। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी इन्वेस्टमेंट होगा सर्विसेज पे, उससे जो रिटर्न आ रहा है, ठीक है, वो यहाँ पे ROI में कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो ये एक मेजरेबल वैल्यू होगा बिजनेसेस के लिए,
सो दिस हेल्प्स टू एस्टेब्लिश द बिजनेस केस फॉर न्यू एंड कंटिन्यूटिंग इन्वेस्टमेंट इन आईटी। ठीक है, तो इसकी वजह से जो न्यू बिजनेस हाउसेस है दे आर इन्वेस्टिंग इन दिस आईटी ऑर्गेनाइजेशन। एंड द लास्ट बेनिफिट इज द सीमलेस सोर्सिंग partnership. So outsourcing often with the multiple service provider, so it increasingly common today. So ITL is widely practiced among the industry service provider to offer the common practices which is based for improved service chain management. So these are the different benefits of this ITIL. Then we'll see the next concept as the event management. So event management managers events throughout their life साइकिल। ठीक है, तो यहाँ पे जो इवेंट मैनेजमेंट मैनेजर्स है वो यहाँ पे सर्विसेज को या इवेंट्स को लाइफ साइकिल में मैनेज करने का वर्क करते हैं। सो दिस लाइफ साइकिल इंक्लूड द कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज़ टू डिटेक्ट द इवेंट। तो इस लाइफ साइकिल में इंक्लूड होता है जो कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज़ है सर्विसेज की फॉर द different event they can be a managed, so make the sense of them and determine the appropriate control action। ठीक है, तो यहाँ पे इवेंट को डिटेक्ट करने का एंड उसके अकॉर्डिंग जो भी इवेंट फायर्ड होंगे, ठीक है, मीन्स कंट्रोल एक्शन परफॉर्म होगा, सो दैट कैन बी अ मैनेज बाय यूजिंग दिस इवेंट मैनेजमेंट। सेकंड वन इज द इंसिडेंट मैनेजमेंट। So incident management concentrate on the restoring unexpectedly discarded or distributed services to the user as quickly as possible in order to minimize the business impact। ठीक है, तो इंसिडेंट मैनेजमेंट में जो भी रिस्टोरेशन होगा सर्विसेज का फॉर अनएक्सपेक्टेडली फेल सर्विसेज और डिस्टर्बेड सर्विसेज टू द यूज़र एज क्विकली एज पॉसिबल। तो जो भी सर्विसेज फेल हो गई है या जो वर्किंग कंडीशन में थी एंड देन उसके बाद सडनली दे आर ब्रेक डाउन, तो कम से कम टाइम में यूज़र को वो सर्विसेज मेंटेन करके वापस यूज़ करने के लिए यहाँ पे फॉर्म की जाए, सो दैट इज़ मिनिमाइजेज द बिजनेस इम्पैक्ट, सो दैट इज़ कॉल्ड एज द इंसिडेंट मैनेजमेंट। थर्ड वन इज़ द प्रॉब्लम मैनेजमेंट। प्रॉब्लम मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स द रूट कॉज एनालिसिस टू डिटरमाइन एंड रिजॉल्व द अंडरलाइंग कॉज ऑफ इंसिडेंट। तो सर्विसेज में जो भी इंसिडेंट्स हैपन हो रहे तो उसका जो मेन कॉज है, रूट कॉज है, उसको फाइंड आउट करना एंड प्रोटेक्टिव और प्रोएक्टिव एक्टिविटीज़ टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट द फ्यूचर प्रॉब्लम्स एंड इंसिडेंट्स। ठीक है, तो इस तरह से रूट कॉज को यहाँ पे चेक करके जो भी फ्यूचर में इस तरह के प्रॉब्लम सर्विसेज में फॉर्म होंगे उसको अवॉइड करना। ठीक है, so this also includes the creation of known error records, the documentation of root cause and workarounds that allow quick diagnosis, resolution and further incident occur। Next one is the request fulfillment। So request fulfillment is the process of managing the life cycle of all the service requests। ठीक है, तो रिक्वेस्ट फुलफिलमेंट जो है वो एक प्रोसेस है दैट कैन बी मैनेज इन द थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ऑफ ऑल द सर्विस रिक्वेस्ट। सो सर्विस रिक्वेस्ट आर मैनेज थ्रू आउट देयर लाइफ साइकिल फ्रॉम इनिशियल रिक्वेस्ट टू द फुलफिलमेंट यूजिंग द सेपरेट रिक्वेस्ट फुलफिलमेंट रिकॉर्ड्स और टेबल्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म करेंगे, ठीक है, तो उनको मैनेज करने के लिए थ्रू आउट द लाइफ साइकिल रिक्वेस्ट फुलफिलमेंट का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, so that can be a request from initial stage to the final stage and जो request होगा वो separate request होगा या record होगा अलग अलग tables form में, that can be a to record and track their status। ठीक है, तो यहाँ पे जो individual request है या records है तो इसका जो status है वो अलग अलग तरीके से यहाँ पे चेक कर सकते हैं। they are the mechanism by which user formally request something from IT service provider। ठीक है, तो ये एक मेकेनिज़्म है जिसमें सर्विस जो रिक्वेस्ट फॉर्म कर रही है, ठीक है, फॉर आईटी सर्विस प्रोवाइडर, इट्स स्टेटस विल बी अ चेक। एंड द लास्ट वन इज द एक्सेस मैनेजमेंट। सो एक्सेस मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ ग्रांटिंग द ऑथोराइज यूजर द राइट टू यूज द सर्विस वाइल रिस्ट्रिक्टिंग द एक्सेस टू द नॉन ऑथोराइज यूजर। ठीक है, तो एक्सेस मैनेजमेंट जो एक प्रोसेस है
जिसमें ऑथोराइज यूज़र्स को ही यहाँ पे परमिशन ग्रांट होगा कि जो सर्विस को यूज़ कर सकते हैं, एंड जो अनऑथोराइज यूज़र्स है दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू एक्सेस द service. So it is based on being able accurately to identify the authorized user and then manage their ability to access the services as required for their specific organizational role or job function. ठीक है, तो इसी क्राइटेरिया पे एक्सेस बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें ऑथोराइजेशन एंड नॉन ऑथोराइजेशन यूज़र का चेक किया जाएगा. ठीक है, and they are accessing the service required for their specific organization role और job function. तो जो जॉब फंक्शन या ऑर्गेनाइजेशन से वो बिलोंग कर रहे हैं तो उसी सर्विसेज को एक्सेस कर पाएंगे इस एक्सेस मैनेजमेंट थ्रू. सो एक्सेस मैनेजमेंट हैज़ ऑल्सो बीन कॉल्ड एज द आइडेंटिटी और राइट मैनेजमेंट इन सम ऑर्गेनाइजेशन. तो एक्सेस मैनेजमेंट का जो सेकंड नेम है वो आइडेंटिटी या राइट मैनेजमेंट है. ठीक है, तो आज का ये वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इवेंट मैनेजमेंट का डिटेल में स्टडी करेंगे. सो थैंक यू.